बच्चे के पास एक चश्मा जारी है। जमीन से पानी खुद ब खुद निकल रहा है। बीबी हाजरा बहुत खुश हुई। फिर उस पानी के इर्द गिर्द मिट्टी और पत्थर रखकर छोटे से हौज की शक्ल बना दी। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, जब पानी की तलाश में मरवा पहाड़ी पर आवाज सुनी, तो आवाज कहां से आई ये जानने के लिए आवाज की तरफ आई, तो देखा जमजम की जगह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। जिब्राइल ने पूछा, बीबी आप कौन हैं? बीबी हाजिरा ने फरमाया, मैं हाजिरा हूँ, हजरत इब्राहिम के लड़के की माँ हूँ। तो जिब्राइल ने कहा, इस बियाबान में इब्राहिम तुम्हें किसके सहारे छोड़ गए हैं? बीबी हाजिरा ने फरमाया, खुदा के सहारे। फिर जिब्रील ने अपनी एड़ी जमीन पर मारी, तो पानी का चश्मा उबल पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुदा हाजिरा पर रहम करे। अगर उस वक्त हाजिरा बंद न लगाती तो जमजम जारी चश्मा बन जाता। फिर एक फरिश्ते ने बीबी हाजिरा को तसल्ली दी, यहाँ खुदा का घर है। ये बच्चा जवान होकर इसे अपने बाप के साथ मिलकर तामीर करेगा, और इस जगह रहने वालों को खुदा बरकतें अता करता है। वहां एक टीला था, जिसके आसपास बरसाती नाले बहा करते थे। इत्तेफाकन जुरहुम कबीले का एक काफिला यमन की तरफ से इधर आया। उन्होंने दूर से देखा, परिंदे ऊपर उड़ रहे हैं। काफिले वाले कहने लगे, जहां परिंदे उड़ते हैं वहां पानी होता है। पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा था, कई दफा इधर से गुजरे हैं। एक आदमी को पता करने के लिए भेजा। उसने देखा, एक औरत बच्चा लिए बैठी हुई है और पानी का चश्मा है। वह काफिला वहां आ गया और बीबी हाजिरा से इजाजत मांगी रहने के लिए। बीबी हाजिरा ने इजाजत दे दी, लेकिन पानी का कंट्रोल अपने पास ही रखा। वह लोग वहां आकर आबाद हो गए और एक छोटा सा गांव बन गया। कुछ और लोग भी वहां आकर आबाद हो गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनसे अरबी सीखी। खतने का हुक्म। जब खतने का हुक्म आया, तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल थी, और किस्सा कुरान में है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 99 साल थी। उसी दिन अपना और गुलामों का खतना किया। आप खुदा के हुक्म को बजा लाने के लिए इतनी जल्दी की कि घर में एक तेशी थी, उसी के साथ अपना खतना किया और सख्त तकलीफ में मुबतला हो गए। फिर जनाब ए इलाही में दुआ की, तो जवाब मिला, तुमने बहुत जल्दी की, अभी तो तुम्हें खतने का तरीका बताना था। तो अजीज से कहा, इलाही, मैं तेरे हुक्म की तामील में देर नहीं करना चाहता था। बाकियात बैकही में है, हजरत इसहाक का खतना 7वें रोज किया था, और इस्माइल का खतना 13वें साल किया, और हजरत हसन हुसैन का खतना भी 7वें रोज। सरदारों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, और खतने का तरीका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जारी किया था। इससे पहले पैगंबर खतना शुदा पैदा होते थे, और सरदार उल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना शुदा और नाफ बरीदा पैदा हुए थे। सफ़ेद बालों वाले पहले नबी भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले 1. लबों के बाल, बगलों के बाल और ज़ेर-ए नाफ बाल कटवाए। 2. नाखून कतरे। 3. शलवार पहनी। 4. हुजाब लगाया। 5. हिना लगाए। 6. खुबा मिंबर पर पड़ा। 7. असा हाथ में पकड़ा। 8. राह खुदा में जिहाद किया। जिहाद और मेहमान नवाजी। हजरत लूत को मियों ने कैद कर लिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रोमियो से जिहाद करके लूत को छुड़वाया, और हजरत इब्राहिम बड़े मेहमान नवाज थे। अपने मकान को 4 दरवाजे लगाए कि हर तरफ से मेहमान आए, और जब मेहमान न मिलते तो अपने चारों दरवाजों के सामने एक एक कोस फिरकर मेहमान ढूंढते। इलाही मुलाकात। मसनद ए इमाम अहमद में है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, इलाही, जमीन पर मेरे सिवा कोई तेरी इबादत नहीं करता। तब अल्लाह ताला ने 3000 फरिश्तों को भेज दिया कि जाओ मेरे खलील के साथ मिलकर मेरी इबादत करो। तोहफे और सुन्नतें। खरीद सबसे पहले हजरत इब्राहिम ने बनाया, और शीरमाल भी पकाया। मर्द मर्द से मुवानका करते हैं, ये दोस्ती की अलामत है। ये भी सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। रहस्यमय बुजुर्ग की कहानी। एक रोज हजरत इब्राहिम बैतुल मुकद्दस के जंगलात की सैर कर रहे थे, और मवेशियों के लिए चरागाह देख रहे थे कि उन्हें बारीक सी यानी हल्की हल्की गमगीन आवाज सुनाई दी, जिसमें खुदा का जिक्र और खुदा की पाकी बयान हो रही थी। इब्राहिम उस आवाज की तरफ गए, तो एक बुजुर्ग आदमी दराज कद वाला खड़ा है, जिसके तमाम जिस्म पर बाल हैं, खुदा को याद कर रहा है। हजरत इब्राहिम ने पूछा, तेरा खुदा कौन है? वह बोला, मेरा खुदा आसमानों पर है। तो हजरत इब्राहिम ने पूछा, फिर जमीन पर तेरा रब कौन है? वही है जो आसमानों पर है।
और उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। खुदा की वहदानियत। जब खुदा की वहदानियत की तसल्ली हो गई तो पूछा, तेरा किबला कहाँ है, जिधर मुंह करके तू इबादत करता है? तो बुजुर्ग बोला, मेरा किबला काबा है। फिर पूछा, तू खाता कहाँ से है? जंगल से। जब पेड़ों के दाने पक जाते हैं तो मैं चुन लेता हूँ। फिर पूछा, तेरा अहल ओ इयाल खिदमतगार वगैरह हैं? नहीं। फिर पूछा, तेरा घर कहाँ है? सर्दियों में एक गार में चला जाता हूँ। गार का रहस्य। हजरत इब्राहिम ने कहा, चल वह गार दिखा कि तेरा किबला भी देख लूं। जवाब मिला, इस गार में एक गहरा चश्मा है, आदमी उससे गुजर नहीं सकता। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, तो फिर तू कैसे गुजरता है? पानी मेरा फरमाबरदार है, मेरे सिर्फ नीचे से पांव गीले होते हैं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, चल तू अपना किबला दिखा। जिसने पानी को तेरे लिए फरमाबरदार किया है वह मेरे लिए भी पानी को फरमाबरदार कर देगा। मुवानका और दुआ, दोनों ने पानी को अबतर कर लिया। बुजुर्ग ये देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर गार में उसकी मस्जिद देखी तो किबले की सिमत बिल्कुल दुरुस्त थी। हजरत इब्राहिम ने पूछा, दिनों में से कौन सा दिन सबसे सख्त है? हिसाब किताब का दिन, यानी जब अल्लाह पाक अदल की कुर्सी पर बैठेगा और दोज़ख भड़क रही होगी। फिर हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ए नेक बंदे, मेरे लिए दुआ कर, उस सख्त दिन अल्लाह पाक मुझे अमान दे। बुजुर्ग ने कहा, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। 3 साल से एक दुआ कर रहा हूँ, वह कबूल नहीं हो रही। दुआ की कबूलियत। पूछा, वह कौन सी दुआ है? जहां आपसे मुलाकात हुई है वहां मैं एक दिन खड़ा था कि एक जवान मवेशी चरा रहा था। मैंने पूछा, यह मवेशी किसके हैं? मैं खुदा के दोस्त इब्राहिम के घर से आया हूँ, तभी से मैं दुआ कर रहा हूँ, खुदा तू अपना वह दोस्त मुझे भी दिखा। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, तेरी दुआ आज कबूल हो गई है, मैं ही खुदा का दोस्त इब्राहिम हूँ। फिर उन्होंने बुजुर्ग से मुवानका किया और अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं ही तुम्हें लोगों का सरदार बनाता हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से आपको सुनाता रहूं। शुक्रिया।